दोस्तों, मिलियनेयर कौन बनना चाहता है? इसका आंसर तो बहुत ही इजी है। हर कोई मिलियनेयर बनना चाहता है। रियल क्वेश्चन तो यह है कि एक मिलियनेयर बना कैसे जाए। अगर आपने कोई लॉटरी या किसी टीवी शो में करोड़ों रुपए नहीं जीते हैं, तो आपको किसी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना होगा या फिर एक ग्राउंड ब्रेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तब जाकर आप एक मिलियनेयर बन पाओगे। पर यह सब तो बहुत मुश्किल है, हर कोई यह नहीं कर सकता है। एक आसान रास्ता भी है जो डेविड बाक ने अपनी बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर में हमें बताया है कि कैसे हम बिना यह सब करे एक मिलियनेयर बन सकते हैं। जहां आपको एक सिंपल सिस्टम क्रिएट करना है जो कि आपके पैसों को ऑटोमेटिकली अपनी इनकम से निकालकर एक बेटर इन्वेस्टमेंट या सिक्योर सेविंग्स अकाउंट में डाल देगा। और आज मैं आपको इस बुक से सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी इनकम को भी वैसे ही यूज करके एक मिलियनेयर बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स इस बुक से। जिम सू फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए ऑथर से मिलने गए थे, बट इसका उल्टा ही हो गया। ऑथर ने खुद ही इस कपल से इतने सारे लेसन्स सीख लिए। ऑथर बताते हैं कि जब वो ऑथर से मिलने आए थे तब दोनों अपने मिड 50s में थे और वो दोनों अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे। और सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि उन दोनों ने कभी भी एक साल में $40,000 से ज्यादा नहीं कमाया, फिर भी उनके अकाउंट में $2 मिलियन थे और उनकी एज सिर्फ 52 थी। जिम ऑथर से कहते हैं, डेविड, ज्यादातर लोगों को लगता है कि जब उन्हें उनका पेचेक मिलता है तो उन्हें सबसे पहले अपने बिल्स पे करने चाहिए और जो अमाउंट बचता है उसे सेव कर लेना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, पहले बाकी सबको पे कर दो, देन लास्ट में खुद को पे करो। बट हमारे पेरेंट्स ने हमें इसका उल्टा सिखाया है, जिसका मतलब पहले खुद के लिए सेव करो, देन अपने बिल्स पे करो। ओरिजिनली उन्होंने अपनी इनकम का सिर्फ 4% सेव करने से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे अपने बार को राइज करते चले गए। और जब वह ऑथर से मीटिंग कर रहे थे उस वक्त वह अपनी इनकम का 15% सेव करते थे। द लैट फैक्टर। मेन लेसन जो ऑथर ने इन कपल से सीखा था वह क्वाइट सिंपल था। आप जितना कमाते हैं उससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे या नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ही ज्यादा हम स्पेंड भी करेंगे, और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है जिसे ऑथर ने द लैट फैक्टर कहा है। ऑथर एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि मान लो कि आपका एक नॉर्मल लैट कॉफी का कप आपको $3.5 का कॉस्ट करता है। यानी आप एक नॉर्मल स्टारबक्स में कॉफी पीने जाओ तो आपको अराउंड $250 का खर्चा आएगा, जो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। बट अगर आप इसे डेली कॉस्ट में इंक्लूड कर दो तो इस कॉफी पर आप साल का $1,250 का खर्चा कर रहे हो। और अगर जिम सू की तरह स्मोकर भी हो तो आप दिन का $7 आराम से स्पेंड कर दोगे, जो साल का $2,500 बना देता है। और ओवर द लास्ट 50 इयर्स से स्टॉक मार्केट में एवरेज 10% का ईयरली रिटर्न मिल रहा है। मान लो आप कॉफी और सिगरेट के पैकेट्स खरीदने की बजाय उन पैसों को सेव करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो और आप 10% का एनुअल रिटर्न भी लेते हो, तो सिर्फ 30 साल बाद आपके पास $1 मिलियन होंगे। इन अदर वर्ड्स, आपके दिन के छोटे मोटे खर्चे आपको अंदाजा भी नहीं कि यह कॉफी, यह सिगरेट्स आपका मिलियंस का लॉस करवा रहे हैं।